कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जावेद जी और मनोज यादव जी, उनका मैं विशेष करके धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि चांदनी चौक पार्लियामेंट सीट जो है उसके कार्यकर्ता आज तक कभी एक साथ इकट्ठे नहीं बैठे। तो मैं इन दोनों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान की ये दीवार कम से कम खत्म की है कि पूरी पार्लियामेंट सीट के कार्यकर्ता मेन लीडर जो है आज एक दूसरे के साथ बैठे, और ये बहुत जरूरी है। कांग्रेस की स्थिति तब सुधरेगी जब हम एक दूसरे के साथ संवाद बढ़ाएंगे। तो इसलिए आप दोनों को मेरी बहुत बहुत बधाई है। भाई हारून यूसुफ साहब जो हमारे साथ बहुत ही दिल्ली के वरिष्ठ मंत्री रहे, मंगत राम सिंघल जी जो बहुत ही वरिष्ठ मंत्री रहे, अलका लांबा जी हमारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, मुकेश शर्मा जी, हरिशंकर गुप्ता जी, अनिल भारद्वाज जी, डॉक्टर परवेश मिया जी, तरुण कुमार जी, हमारे कंवर करण सिंह जी बहुत ही हमारे सीनियर साथी रहे हैं, शादीराम जी, हमारे कमलकांत शर्मा जी, हमारे देवराज जी, रोशनलाल जी बहुत ही हमारे सम्मानित बुजुर्ग, ऋतु चौहान जी, शादीराम जी, उस्मान भाई हमारे जो है यहाँ पे बैठे हैं, हमारे जो है महमूदिया जी, सतिंदर जी, मैं सब लोगों का नाम ले रहा हूँ, अनुज अत्रे जी हमारे, और सभी साथी यहाँ पे बैठे, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, सतीश लूथरा जी, सब तमाम गुलाबी जी, सबका नाम ले रहा हूँ। परिवार की मीटिंग है, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मंच पे और सामने उपस्थित नीटू जी, सब उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, सब लोगों ने बहुत विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। 3 तारीख की सभा हमारे लिए अहम है। अहम इसलिए है कि हमारे नेता राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे भारत का वो हिस्सा जो भारत जोड़ो यात्रा में कवर नहीं हो पाया था, वहां के लोगों की आवाज उठा रहे हैं, वहां के लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस टिकट अपनी से बात नहीं आते कि आज लोकसभा का चुनाव है और राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं। हम इस प्रतिज्ञा दिवस के रूप में कार्यकर्ता सम्मेलन जो गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान में कर रहे हैं, ये हम उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारा नेता जो है वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, और उसके सिपाही जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। इस मीटिंग के साथ जो है ये आह्वान जो है हम पूरे देश में देना चाहते हैं। जब जब कांग्रेस पे संकट आया, हमेशा दिल्ली के लोगों ने जो है उस संकट से कांग्रेस को उबारा, और आज मैं समझ रहा हूं कि फिर समय आया है कि हमको एक ऐसी सरकार के खिलाफ जो हिंदुस्तान के बुनियादी लोकतंत्र मूल्यों की हत्या करने में लगी है, उस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद होने के लिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की जरूरत है और मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मैं भाई मुकेश शर्मा जी की इस बात से बिल्कुल जो है सहमत हूं कि हमें घबराने की और अपना मनोबल नीचे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सच के साथ हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकने चाहते हैं, ये देश कभी ऐसा होने नहीं देगा, और इसलिए नहीं होने देगा। आज हम ये कहना चाहते हैं, हालांकि ये मौका नहीं है ये बात कहने का, हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग हमारे नेताओं पर टिप्पणी करते हैं और वो कहते हैं कि आपको हमने आमंत्रित किया था, आप आए नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान जो है वो सबके मन में होता है, उसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की या किसी के बुलावे की आवश्यकता नहीं होती। आप कह रहे हो हमारे नेता वहां आए नहीं, हम इसलिए नहीं आए, हमें इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो वहां होने चाहिए। हमें इसमें भी कोई शंका नहीं है कि योगी जो है वो यूपी के मुख्यमंत्री है, वो वहां होने चाहिए, सही बात है। वहां के उपराज्यपाल वहां होनी चाहिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहां के सबसे बड़े महंत वहां होने चाहिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मोहन भागवत वहां पे किस हैसियत से बैठे थे, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे नेता वहां आए, वहां आरएसएस का प्रवचन सुनने के लिए आते। आपने उस
भगवान के फंक्शन को अपनी पार्टी का फंक्शन बना दिया। ये आप मोहन भागवत जी को बिठाएं या नड्डा को बिठाएं, बात एक ही है। तो वो फंक्शन आप, वो भगवान राम भी आपको माफ नहीं करेगा कि उनके मंदिर के पवित्र फंक्शन को, उस पुण्य दिन को आपने भारतीय जनता पार्टी का फंक्शन बना दिया। इसलिए हमारे नेता नहीं गए। और भगवान और हमारे बीच में हमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, आपके निमंत्रण की जरूरत नहीं है। जब आवाज आएगी हम खूब मंदिर में माता देखने के लिए जाएंगे। ये हमारे नेता है, इसलिए आपको सोचने और बनाने की अपना मनोबल नहीं है। मजबूती के साथ कांग्रेस की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मजबूती के साथ अपने सेकुलर प्रिंसिपल को, जो बुनियाद ना केवल कांग्रेस पार्टी की है, इस देश की है, उसके ऊपर जो है अमल करने की आवश्यकता है। इसलिए मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। आज जो 3 तारीख की हमारी रैली है, ये रैली ना केवल दिल्ली में संदेश देगी, ईमानदारी के साथ आप अपने दिल से भी पूछेंगे, लोगों को भी कहेंगे अपने दिल से पूछें। तो इन 5 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है दिल्ली के लोगों की समस्याओं के से जो है बिल्कुल रूबरू नहीं हुए, लोगों में उपस्थित नहीं हुए, दिल्ली की लड़ाई नहीं करी है, दिल्ली की समस्या जस की तस करी है, उनसे हिसाब मांगने का समय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर 5 साल के बाद अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उम्मीदवार बदल देते हैं, ये कह के कि ये लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था, लोगों के काम नहीं करता था। अब हम कांग्रेस का कार्यकर्ता इनसे कहना चाहता है कि आप केवल टिकट बदल के अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। आप भी उतने जिम्मेवार हैं जितना आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दिल्ली के लोग आपका हिसाब करेंगे और उस हिसाब किताब में मुझे पूरी उम्मीद है कि चांदनी चौक लोकसभा के कार्यकर्ता भी मजबूती के साथ अपना हिस्सा देंगे, अपना योगदान देंगे। हम संगठन का पुनर्गठन करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। अगर ये रैली नहीं होती तो अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भी कर देते। हमारे सुखबीर शर्मा जी और इंदौरिया जी जो हमारे यहाँ के ऑब्जर्वर हैं, उन्होंने बहुत, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि दोनों ने बहुत मेहनत के साथ जो है सारे काम किए। उनके साथ हमने 10 पर्यवेक्षक जो है हर विधानसभा क्षेत्र में लगाए हैं। उनकी लिस्ट दे दो मुझको, मैं उनके नाम भी अनाउंस करके आपको अभी बताऊंगा। और ये 10 पर्यवेक्षक हमने कोई इसलिए नहीं लगाए कि हमें किसी पे शक है कि वो बस ले लेगा तो भर के नहीं लाएगा, या बस में आदमी कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं वो देखें। ये पर्यवेक्षक हमने इसलिए लगाए क्योंकि जब हम संगठन का पुनर्गठन कर रहे हैं तो कोई सारी अकल जो है भगवान ने मुझे नहीं दी है या किसी और को नहीं दी है। हो सकता है मैं किसी गलती पे हूं कि हम सही आदमी को ब्लॉक अध्यक्ष बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। और ऐसे समय में तो मेरा तेरा होना ही नहीं चाहिए। जब संघर्ष का समय है तो काम करने वाले व्यक्ति को अध्यक्ष होना चाहिए, काम करने वाले व्यक्ति को और ये सुनिश्चित हो। इसीलिए हमने 10 विधानसभाओं में अलग अलग प्रवेशक बनाए जो नजदीकी के साथ आपके साथ काम करेंगे, आपकी बस के ऊपर भी ध्यान देंगे। और जो कार्यकर्ता मजबूती के साथ पार्टी का काम करेगा और पार्टी के कार्यकर्ता को लेके आएगा तो निश्चित तौर पे, और काम करने वाले आदमी को कोई नहीं रोक सकता, वो जमीन फाड़ के भी बाहर निकल आता है। हम निश्चित तौर पे उन्हीं लोगों का संगठन में जगह देंगे जो कांग्रेस की रैली के लिए और कांग्रेस के लिए वो कार्य करेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग जो है संगठन की मजबूती के लिए इसको अच्छे से काम करेंगे। और तमाम जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं या जो बनना चाहते हैं उनकी विशेष जिम्मेवारी है। मैं दोनों जिला अध्यक्षों को, सारे प्रोमिनेंट अनिल भारद्वाज जी को, कमलकांत जी को, सब तमाम हमारे सीनियर लोगों को, ये अपने ऑब्जर्वर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी इस मीटिंग के बाद बैठ के लिस्ट कहाँ बस आए कहाँ नहीं आए। देवराज जी शकूर बस्ती से भी इस बार कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कौशल लाल जी बैठे हैं, आप बैठे हैं, गुलाटी जी बैठे हैं, लुत्रा जी बैठे हैं। मैं विशेष करके कह रहा हूँ हर विधानसभा का योगदान वहां पे चाहिए। आपको झंडा, पोस्टर, होर्डिंग सब लगाने हैं क्योंकि यहीं से दिल्ली की 7 सीटों का जो है चुनाव उभरेगा। यही जो है हम उम्मीद कर रहे हैं कि हर विधानसभा के अंदर जो है इस तरीके से आप लोगों की भागीदारी रहेगी। मैं जो 10 ऑब्जर्वर हमने लगाए मैं उनका नाम आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। चांदनी चौक के लिए अनिल भारती जी हैं, उनका हमने जो है लगाया है। बल्ली मारान में अशोक शर्मा जी,
मटिया महल में पुनीत मनचंदा जी, सदर बाजार में जोगिंदर खारी जी, मॉडल टाउन में सुरिंदर मलिक जी, आदर्श नगर में मनीष गुप्ता जी, त्रिनगर में कमलेश चौधरी जी, शालीमार बाग में इंदर गुलाटी जी, वजीरपुर के अंदर मोहसिन सुलेमान जी, शकूर बस्ती में धर्मपाल जी हमारे और धर्मपाल जी, और तमाम लोग जो है आपके साथ नजदीकी रूप से कार्य करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि 3 तारीख को एक बड़े भागीदारी के रूप में चांदनी चौक लोकसभा के लोग शामिल होंगे। मैं तमाम अपने नेताओं का हृदय की गहराइयों से फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुंवर करण सिंह जी का, हमारे हारून यूसुफ साहब का, शादीराम जी का, जो है कमलकांत शर्मा जी का, अलका लाला जी का, अनिल भारद्वाज जी का, मंगल राम सिंघल जी का, तरुण जी का, तमाम लीडर्स का जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप और हम मिलकर कांग्रेस का पक्ष आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।